इस अध्याय के प्रारंभ जो 435 पृष्ठ पर प्रारंभ हो रहा है, इसकी भूमिका स्वरूप अनुबंध चतुष्टय का भली प्रकार से कल हमने समझ लिया था। अनुबंध माने बांध देना, किसी भी ग्रंथ को इन चार ढंगों से बांध देना, इसको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। कौन से चार ढंग हैं? प्रयोजन, चाहे उसको फल बोलो, प्रयोजन माने क्या क्या उनका उद्देश्य है, फल। दूसरा विषय, विषय का जो विषय इसमें दिया गया है उससे हमारा प्रयोजन यानी हमारा फल जो हम चाहते हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको कहते हैं संबंध। तीसरा है संबंध और चौथा है अधिकारी। जितने भी प्रमाणिक ग्रंथ हैं उन सबको चार तरीके से बांध दिया गया है ताकि उसका स्वाध्याय करने वाला या श्रवण करने वाला ठीक से समझ सके कि ये मेरे मतलब का है कि नहीं है, मेरा प्रयोजन पूरा होगा कि नहीं होगा, और मैं उसके लिए अधिकारी हूं कि नहीं हूं। और जो विषय इसके अंदर दिया गया है उस विषय से, विषय के ज्ञान से क्या फल यानी प्रयोजन हमें मिलेगा, मेरा प्रयोजन मुझे मिलेगा। ये चार बातें हैं, प्रयोजन, विषय, संबंध और अधिकारी। तो यहाँ 435 पर अधिकारी प्रारंभ हो रहा है। योग्य मतलब कौन योग्य है, इसको किसको सुनना चाहिए। इससे पहले हमने, इससे पहले मंत्र में प्रयोजन यानी फल, इस शास्त्र के अध्ययन से क्या फल मिलेगा, तो वो बताया था कि मोक्ष। और मोक्ष की भी फिर बात बताई थी कि उससे क्या होता है, तरति शोकम, शोक से तर जाता है व्यक्ति, साधक। और फिर ये भी कहा था कि तरति पाप मानम, पाप और पुण्य से भी तर जाता है, धर्माधर्म से भी तर जाता है। और अंत में जो है वो जो हृदय के अंदर ग्रंथि है अविद्या और वासना की, वो इस विषय से यानी ब्रह्म ज्ञान का विषय है, इससे टूट जाती है गांठ, खुल जाती है गांठ और अमृत स्वरूप हो जाता है। अपने स्वरूप को जो कि अमृत स्वरूप है, अमर है, उसको अनुभव कर लेता है। ये पिछले मंत्र में कहा था। कल जो था फिर अधिकारी की बात आई थी। अधिकारी प्रारंभ नहीं हुआ है अभी, उससे पहले कुछ विशेष बातें समझाई गई हैं कि इसी उपनिषद के अंदर साधक ने प्रश्न किया था कि वो कौन सी वस्तु है जिसके विज्ञान से, अनुभव से सबका विज्ञान हो जाता है, सबका अनुभव हो जाता है। उसका उत्तर भी दिया था। शंका तो ये प्रकट की थी साधक ने, ऐसा कैसे हो सकता है, एक चीज को जानोगे तो एक ही चीज का पता लगेगा, सबका कैसे पता लगेगा।
तो उदाहरण दे करके बताया था कि जैसे मिट्टी, लोहा और सोना, मिट्टी को जान लिया तो मिट्टी से बने सभी पदार्थ जान लिए गए। लोहे को जान लिया तो लोहे से बने सारे औजार जान लिए गए। सोने को जान लिया तो सोने से बने सारे आभूषण जान लिए गए। तो कह रहे हैं कि ये इसी श्लोक का ही प्रमाण माना जाए क्या, इसी को ऑथेंटिक माना जाए जो श्लोक कहा है? फिर कह रहे नहीं, श्लोक प्रमाण नहीं है। प्रमाण क्या है? अपना अनुभव प्रमाण है। हमको अनुभव हो जाता है कि नहीं हो जाता, एक के ज्ञान से यानी परमात्मा के ज्ञान से क्या हमको सबका ज्ञान हो जाता है? तो इसमें फिर बताया था कि जैसे स्वप्न में जो भी स्वप्न आता है उसका मैं ही तो प्रमाण हूं कि मैंने देखा, मैंने स्वप्न अनुभव किया, तो मैं ही प्रमाण हूं। गहरी नींद में, सुषुप्ति में भी उसका मैंने ही अनुभव किया कि मुझे कुछ पता नहीं रहा, तो मैं ही प्रमाण हूं उसके लिए। इसी तरह से जो इंद्रियां हैं हमारी, पांचों ज्ञान इंद्रियां, वो सारे संसार के लिए प्रमाण है। पर परमार्थ के लिए, परमात्मा के ज्ञान के लिए, अपने स्वरूप के ज्ञान के लिए श्रुति ही प्रमाण है। श्रुति, वेद। और फिर ये भी बताया था कि जो वेद की शब्द राशि है उसमें केवल शब्दार्थ ही अगर यदि बताए गए हैं तो उससे हमारा ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा। अनुभव पर्यावसायी नहीं होगा। लक्ष्यार्थ देखना पड़ेगा कि किधर लक्षित कर रहा है। ये जो शब्दावली है किस तरफ इशारा कर रही है, लक्षित कर रही है, उसी से लक्ष्य की प्राप्ति होगी जो हम चाहते हैं। और उसका फल वही तरति शोकम तरति पापमानम, ये भी उपनिषद का वचन है, श्रुति है। और दूसरा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। और फिर ये भी बताया था कि इसी जीवन में फल की प्राप्ति होगी, मोक्ष इसी जीवन में होगा। ये इस उपनिषद का विषय है। यही इसी जीवन में, मरने के बाद नहीं। तो ये वेदांत तो यही कहता है कि इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होगी, दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी और परमानंद की प्राप्ति होगी। यहां तक कल हो गया था। आज फिर दूसरे जो संप्रदाय हैं, ये तो वेदांत संप्रदाय की बात बताई। दूसरे जो संप्रदाय हैं वो जीवन मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। ये 436 पृष्ठ है, नीचे का 4 लाइनें हैं, उन्हीं को हम कर रहे हैं। वो कहते हैं इसी जीवन में मुक्ति नहीं होगी। जैसे स्वर्ग, नरक
इस जीवन में मिलता नहीं है, मरने के बाद ही पता लगेगा। दूसरा जन्म होगा वो भी मरने के बाद ही होगा। ब्रह्म ज्ञान से होती तो मुक्ति है, ऐसा मानते हैं वो, पर मरने के बाद ही होती है। यानी जीवन मुक्ति को नहीं मानते, देह विसर्जित हो जाए तब मानते हैं कि मुक्ति होगी। मरने के पश्चात क्यों, जीवन काल में तो हमें अनेक प्रकार के संसार के कार्यों को करना पड़ता है। तो संसार सच्चा है तभी तो करना पड़ता है, ऐसा दूसरे संप्रदाय बोलते हैं। पर ये जो हमारा वेदांत संप्रदाय है ये अद्वैत संप्रदाय है। अद्वैत, अद्वैत का मतलब दूसरी चीज है ही नहीं। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो फिर ये जो दृश्य प्रपंच है, जो ये दिखाई देता है हमको चारों तरफ, दृश्य पांच भूतों से बना हुआ, इसका कोई सच्चा महत्व नहीं है, सत्व महत्व नहीं रह जाता इसका। इसीलिए बार बार इस उपनिषद में कहा गया इहैव, इहैव शब्द बोला गया। इहैव का मतलब इसी लोक में, इसी लोक में जीवन मुक्ति होती है, जीते जी ही मुक्ति होती है। अविद्या ग्रंथि विकीर्त यही सौम्य, हे सौम्य, शिष्य को कह रहा है गुरु, है? बड़े स्नेह से कह रहा है सौम्य, सौम्य हो तुम, बड़े शीलवान हो। जब अविद्या ग्रंथि कट जाती है तो इसी जीवन में मुक्ति हो जाती है। अविद्या ग्रंथि भी इसी जीवन में कटती है, और जहां अविद्या ग्रंथि, हृदय में जो गांठ लगी हुई है वो हटी और मुक्ति हुई, जीते जी मुक्ति हो गई। इसी को सद्यो मुक्ति कहा है। सद्यो का मतलब तुरंत, सद्य, सद्य, द और ये मिला करके ये ध जैसा लग रहा है आप लोगों को, पर ये द और ये है सद्य, सद्य मुक्ति। ये उपनिषद सद्य मुक्ति की बात कहता है। साक्षी की बात कहता है कि साक्षी ही ब्रह्म हो जाता है, मैं ही ब्रह्म हो जाता हूं, आत्मा ही ब्रह्म हो जाती है, ब्रह्मात्मा के बोध हो जाता है। यहां तक थी भूमिका, कुछ शब्दावली समझाई है याद रखने के लिए, सर्वत्र काम आएगी। स्वाध्याय में कोई और ग्रंथ पढ़ेंगे तो भी काम आएगी, इसमें भी आ सकती है काम आगे। अब कह रहे हैं इस परा विद्या का, जो विद्या बताई थी दो तरह की विद्या है, एक परा एक अपरा। अपरा तो ये सारी संसारिक विद्या को अपरा कहते हैं, और जो शब्द ज्ञान है वो भी अपरा विद्या है। बड़े बड़े बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर सब कुछ रटा हुआ था उनको, ऐसा समझा देते थे अपने विद्यार्थियों को जैसे लगने लगता था कि वो विद्यार्थी ब्रह्म ही हो गए। और विद्यार्थियों को ये मन में रहता था कि हमारे प्रोफेसर जो है वो तो
मुक्त हैं, जीवन मुक्त है। पर ऐसा नहीं था। अभी भी वो मोह माया से पीड़ित रहते हैं। स्वयं कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूं, पर मेरे अभी दुख की निवृत्ति नहीं हुई है। नारद मुनि भी, जो सारी विद्याओं के प्रकांड पंडित थे, चारों वेदों के 6 अंग, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, सबके पंडित थे। पर वो सनक सनंदन सनत कुमार के पास ज्ञान लेने के लिए आए कि मेरे शोक की निवृत्ति नहीं हुई है। ईमानदारी से बता दिया कि ये सब कुछ हो गया है ज्ञान मुझको, पर शोक की निवृत्ति नहीं हुई है। फिर उन्होंने ज्ञान दिया तो फिर उनको शोक की निवृत्ति हुई। तो ये शोक की निवृत्ति जो है, यानी दुख दूर हो जाता है और परमानंद की प्राप्ति होती है, ये फल है, प्रयोजन है इस ग्रंथ का, उपनिषद का। अब इस उपनिषद का जो पराविद्या कहते हैं इसको, परे की विद्या, संसार से परे की विद्या, अधिकारी कौन है, कौन योग्य है इसको ग्रहण करने के लिए, किसको सुनाने से उसको फायदा होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा, योग्य होना चाहिए। तो योग्य की बात अब आगे आ रही है। यही इस मंत्र का विषय भी है। इस मंत्र में, इस अध्याय में यही बता रही है कि कौन अधिकारी है, कौन योग्य है इसको। चतुष्टय में जो संबंध चतुष्टय था, उसमें अधिकारी भी शब्द आया था कि किसको सुनना चाहिए, किसको स्वाध्याय करना चाहिए इस ग्रंथ का, और उसके लिए बता रहे। 437 पृष्ठ पर है। तत् एतत् ऋचा अभ्याम मुक्तम। उक्तम, उक्तम माने उक्त। उक्त जो अधिकारी है, उसके लिए ये जो वेद मंत्र है, क्या वो इस वेद मंत्र का अधिकारी है? तो ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र आया है, उसी मंत्र की बात बताएंगे। ऋचो अक्षरे परमे व्योम। अक्षर ब्रह्म, अक्षरे का मतलब अक्षर, परमे व्योम, इस मंत्र का, ऋचा का मतलब है वेद मंत्र। अक्षर ब्रह्म की बात को बताता है ये वेद मंत्र। जहां, यस्मिन माने जहां, देवा अधि विश्वे निषेधु, निषेधु माने लीन हो जाना। अक्षर ब्रह्म व्योम में, व्योम, व्योम भी तो शब्द था ना पहली पंक्ति में, व्योम, अक्षर परम व्योम, परम व्योम।
परम आकाश कहिए उसको, व्योम माने आकाश। परम आकाश के अंदर इस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है। कहाँ जाते हैं फिर ये? जहां अधिदेवता लीन हो जाते हैं, जो इसके अधिकारी देवता हैं वो सारे इसमें लीन हो जाते हैं। उसे जो नहीं जानता, जो उस देवता को नहीं जानता, महादेव को नहीं जानता, ऋचा मेद मंत्र उसका क्या कल्याण करेगा? शब्दों से तो कल्याण होता नहीं है। बहुत से मंत्र कंठस्थ कर लो, क्या लाभ होगा? जो इस परम तत्व को जान लेता है उसी को लाभ होगा, वही इसका अधिकारी है। इस परम तत्व को जानने का कौन अधिकारी है? अभी मंत्र आया नहीं है, बस अब मंत्र आ रहा है। इस परम तत्व को जानने का अधिकारी कौन है, योग्य कौन है, किन्हें उसका उपदेश करना चाहिए और किन को इस उपदेश को सुनना चाहिए? ये इस 10वें मंत्र में बात बताई जा रही है। 438 पृष्ठ पर है ये 10वां मंत्र। क्रियावंत है श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा। जो अधिकारी है वो क्रियावान होना चाहिए, श्रोत्रिय होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। क्रियावंत का मतलब है जिसने वेदों को अच्छी तरह से समझ लिया है, कम से कम अपनी अपनी शाखा के वेद को तो समझ ही लिया। दूसरी पंक्ति में स्वयं जो हिता है एक ऋषि श्रद्धयंत है, श्रद्धयंत है, और उसने श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धयंत का मतलब श्रद्धा पूर्वक, एक ऋषि, एक ऋषि का अर्थ यहाँ पर अग्नि है। एक ऋषि नामक अग्नि में जुहियत है, माने हवन, अग्नि में ही तो हवन किया जाता है। जो इस अग्नि में हवन करने वाले हैं, श्रद्धा पूर्वक स्वयं करते हैं, दूसरों से नहीं कराते। जैसे आजकल लोग जो हैं पंडितों से करा देते हैं, जी हमारे तो बस की बात नहीं, आप ही करिए। तो स्वयं जो करते हैं उसी को क्रियावान कहा है। स्वयं जो हियते एक ऋषि श्रद्धयंत, और श्रद्धा से करते हैं। हवन करा लिया, श्रद्धा है नहीं, पंडित जी को कह दिया कि ठीक से हवन कराना, जो चीज कहोगे ला करके दे देंगे, फल मिलना चाहिए जिस जिस फल के लिए मैं करा रहा हूं, कामना पूरी होनी चाहिए। और उसको दक्षिणा देते समय कम से कम दक्षिणा से काम चलाते। पंडित जी प्रसन्न हो गए क्या? पंडित जी कहते हैं जैसी आपकी मर्जी। हाँ हाँ ठीक है, आप प्रसन्न हो गए। स्वयं कराते हैं, करते हैं और श्रद्धा पूर्वक करते हैं। अग्नि में हवन और विधि पूर्वक, ये चौथी पंक्ति में एकदम जो बता दिया ना, विधि पूर्वक, विधि वैद्य, विधि पूर्वक।
शिरोव्रतम, शिरोव्रत के कई अर्थ बताए जा रहे हैं। महाराज जी ने शिरोव्रत के 6-7 अर्थ बताए हैं, 7 अर्थ। उनको हम बारी बारी से समझेंगे। शिरोव्रत, और पीछे हमने शिरोव्रत का समझा था कि मुंडन कराना, इसको कहते हैं शिरोव्रत। जब भी किसी धार्मिक स्थल पर, तीर्थ पर यात्रा करते हैं, तो वहां जाकर के लोग अपने शिरोव्रत करते हैं, मुंडन करा लेते हैं। उसमें भी रहस्य है। उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए जो अपना शिरोव्रत करा लेते हैं। अब जो है वो अलग अलग अर्थ समझते हैं। क्रियावंत है, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, इन 3 शब्दों को समझिए। जिसने वेद की कम से कम अपनी शाखा, उसे तो अपरा विद्या ही कहेंगे, अपनी शाखा का अध्ययन, अध्ययन ही तो है। अध्ययन से कोई मोक्ष तो नहीं मिलता। स्वाध्याय किया हो, ये भी ये भी शब्दार्थ ही समझे हैं, या वाक्यार्थ भी मान लीजिए समझ लिए हैं, पर अंतिम वाक्यार्थ जो है ब्रह्मात्मा के बोध, ये नहीं समझा है। अर्थात श्रोत्रिय, परंपरा से जिन्होंने सुना है। हमारी सनातन धर्म की परंपरा बड़ी लंबी है, नारायण से प्रारंभ हुई है। नारायण ने ब्रह्मा जी को पहले उपदेश दिया, मुक्त हो गए, फिर उनको कहा कि तुम अब सृष्टि बनाओ, और सृष्टि को किस प्रकार से संचालन होगा ये भी उपदेश कर दिया। जैसे आपने अभी कहा ब्रह्मा जी मुक्त हो गए, पर ब्रह्मा जी तो बदलते रहते हैं, कभी कोई कभी कोई। हाँ, बिल्कुल बदलते रहते हैं। तो ये तो उन्हीं की बात रही ना जो उस काल में ब्रह्मा जी थे। इस काल में हम हैं, तो इस काल में हम ही तो मुक्त होंगे। दूसरे काल में कोई दूसरे होंगे तो दूसरे मुक्त होंगे। ब्रह्मा जी तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, वो मुक्त हो गया तो दूसरा हो जाएगा। जो एक बार मुक्त हो गया फिर उसको तो वापस नहीं आना पड़ता ना, अब उसको तो नहीं वापस आना पड़ता, कभी भी। कभी भी नहीं आना पड़ता। मुक्त का मतलब ही यही है कि आत्यंतिक मुक्ति, आत्यंतिक मोक्ष। प्रलय के बाद भी पार्षद, प्रलय के बाद भी नहीं आना पड़ता। बाद में ही तो, बाद में नहीं आना पड़ता। हाँ, प्रलय के बाद। प्रलय के बाद तो उसको किस लिए आना पड़ेगा? जो मुक्त हो गया तो मुक्त हो गया। प्रलय में मुक्त होते हैं ये लोग, प्रलय में मुक्त तो हो जाते हैं, पर जब इनका जीवन काल बचा हुआ है, जितना भी ब्रह्मा जी की आयु निश्चित है, उस आयु तक ये अपने कार्यभार को संभालते हैं। जैसे ब्रह्म ज्ञानी भी, यदि उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, तो जितना उसका प्रारब्ध बचा है वो प्रारब्ध तक वो रहेगा। मगर वो प्रारब्ध भोगते हुए भी प्रारब्ध से अपने आप को अछूता समझेगा, असंग समझेगा। पराविद्या से भी जिसका परिचय हो, अपराविद्या तो बता ही दिया कि अपराविद्या जो है वो वेद का अध्ययन हो, कम से कम अपनी शाखा का। और पराविद्या का भी परिचय तो हो। योग्यता बता रहे हैं ना कि योग्यता इतनी होनी चाहिए कि वो परिचय तो हो कि पराविद्या क्या है। क्रियावंत है, उस पराविद्या में वर्णित क्रिया, क्या क्या क्रिया होती है उसमें, क्रियावंत के अंदर।
कर्म, धर्म, योग, उपासना, इन सब का जिसने अनुष्ठान किया हो, तो हमने जो समझा था ना कि चार बातें, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षा, उससे पहले है ये कर्म करना, परमात्मा को दृष्टि में रख करके कर्म करना, समष्टि के लिए कर्म करना, धर्म करना, योगाभ्यास, उपासना, ठीक प्रकार से उसका भली प्रकार से अनुष्ठान किया हुआ हो, ये क्रियावंत की बात आ गई। तो उसने क्या क्या किया हुआ वो ये बता दी। आगे बता रहे हैं ब्रह्मनिष्ठा, वेद में उसकी दृढ़ आस्था हो। वेद ही तो बताता है ब्रह्म क्या है, तो वेद जो बताने वाला यह शास्त्र है उसमें दृढ़ आस्था होनी चाहिए कि हाँ, यही मुझको मोक्ष तक ले जाने वाला साधन है। वेद, वेद कहिए, उपनिषद कहिए, गीता कहिए, योग, योग का मतलब है अपने को एकाग्र कर लेना, और उपासना परमात्मा के निकट बैठना। ये तो हो गया था ना पराविद्या में। अब ब्रह्मनिष्ठ के अंदर बताया कि वो वेद के अंदर दृढ़ आस्था हो। वेद ने जो बात कही है वो पत्थर की लकीर है, समझ में नहीं आई मुझे वो बात अलग है, पर पत्थर की लकीर है। वेद ये कहे कि दिन को रात कहे तो मुझे उसमें शंका नहीं है कि दिन को रात कैसे कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे न सोचे। बल्कि मुझे पता नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा, सदगुरु से पूछे कि कैसे शास्त्र ये कैसे कह रहा है, उपनिषद ये कैसे कह रहा है, वेद कैसे कह रहा है। तो गुरु समझाएंगे फिर रात किस लिए कही जा रही। जो अज्ञान के अंधकार में पड़ा हुआ है वो अंधेरे में ही पड़ा हुआ है, अज्ञान का अंधकार। तो वो अंधेरा ही है, चाहे दिन में है, सूर्य चाहे निकला हुआ हो, पर अज्ञान का अंधेरा तो छाया हुआ है उस पर। संसार की चीजें तो दिखती हैं पर परमार्थ तो नहीं दिखता। एक तो ब्रह्म निष्ठा होनी चाहिए कि यानी वेद के अंदर निष्ठा हो या ब्रह्म के अंदर निष्ठा हो। लेकिन वो ब्रह्म निष्ठा कैसे होगा, ब्रह्म में निष्ठ कैसे होगा, फिर अगला स्टेप बता रहे हैं। चौथा स्टेप है, चौथा स्टेप क्या है, स्वयं जुह्यत एक ऋषिम, एक ऋषि पर श्रद्धा। स्वयं हवन करे, स्वयं जुह्यते माने हवन करना, स्वयं हवन करे। और ये हवन ऐसा होना चाहिए जिससे अपरा विद्या और परा विद्या दोनों ही साधन बन जाए। पहले अपरा विद्या साधन बनेगी, फिर परा विद्या साधन बनेगी। अपरा विद्या तो ये बताई ना, धार्मिक कर्म, धार्मिक धर्म करना, योग एकाग्र करना अपने मन को,
उपासना, परमात्मा के निकट बैठना, उनसे प्रेम करना, ये तो अपराविद्या बताई। और पराविद्या कौन सी? श्रवण मनन निध्यासन, ये पराविद्या है। इससे ब्रह्मात्मा के बोध होता है। दोनों विद्याएं साधन बन जाएं। ये हवन ब्राह्मण को प्रतिनिधि बनाकर, अब ये कह रहे हैं खुद स्वयं करना पड़ेगा। हम लोग कैसे करते हैं? ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना देते हैं अपना, कि हमारी ओर से ब्राह्मण ये सब कुछ करेगा, लाभ मुझे मिलेगा। तो संसार में तो लाभ मिल जाता है, पर यहाँ लाभ नहीं मिलेगा। दूसरे के द्वारा नहीं कराया जा सकता ये, क्योंकि अज्ञान तो हमारे अंदर है और हमारा ही अज्ञान दूर करना है स्वयं। इसीलिए हम स्वयं करें। ये जो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करनी है या ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, उसके लिए तो किसी और से नहीं कराया जा सकता। पर जैसे लोग पंडितों से कुछ संसार के कार्यों के लिए कराते हैं, वो ठीक है क्या वो करवाना? हाँ, वो तो करवा ही सकते हैं, क्योंकि वेद का ज्ञान नहीं है, उच्चारण शुद्ध नहीं होता, जीवन भी शुद्ध नहीं है। पंडित तो मंदिर में रहता है, भगवान का सानिध्य रहता है, पूजा अर्चना करता है, जाति से ब्राह्मण है। भगवान ने इसीलिए पैदा किया है उसको कि वेदों का अध्ययन करे, दूसरों को वेदों का अध्ययन कराए, स्वयं जो है वो हवन करे, दूसरों से करवाए, यज्ञ करे, यज्ञ कराए, दान ले और दान दे, दोनों। तो वो तो उससे कराया जा सकता है। पर यहाँ तो स्वयं करना पड़ेगा। अपने अंदर जो मैल है स्वयं निकालने पड़ेंगे, अंतःकरण शुद्धि करनी पड़ेगी। श्रवण भी अपने आप करना पड़ेगा, जिससे हमको ही तात्पर्य का पता लगे कि ये क्या तात्पर्य है उपनिषद का, वेद का। उसका निश्चय भी हमें ही करना पड़ेगा, निध्यासन भी हम ही करेंगे। गुरु जो है वो महावाक्य हमें ही सुनाएगा, क्योंकि हम योग्य हो गए हैं। स्वयं ये हवन किया जाता है। किसको हवन किया जाता है? किसको? एक ऋषि, एक ऋषि, एक ऋषि कौन है? वो अग्नि। अग्नि में हवन किया जाता है। और हवन कैसे किया जाता है? श्रद्धयंत है, श्रद्धा पूर्वक। जो भी हम उसमें आहुति डालें, जिस भी देवता के लिए आहुति डालें, हमें उस देवता में भी श्रद्धा होनी चाहिए। और अग्नि में भी श्रद्धा होनी चाहिए कि ये अग्नि मुख जो है, ये देवताओं का अग्नि मुख है। इसी मुख से अग्नि उसको ले लेती है तो देवताओं के मुख में पहुंच जाता है, इसीलिए अग्नि मुख कहा। और भी बता रहे हैं आगे कि आपके घर में प्रिय जो उपभोग्य वस्तु क्या है, मतलब जो हम भोग करते हैं। तो पुराने जमाने में तो दो ही चीजें थी, घी शक्कर। मेहमान भी कोई आता था, अरे भाई घी शक्कर डालो, घी की कोई कंजूसी मत करो, तृप्त करो मेहमान को भी। यही सबसे बड़ा आदर स्वागत था। तो क्या होता था घी शक्कर से?
मन में स्नेह हो जाता था उसके कि ये जो मैं जिनके पास आया हूँ, ये मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो मन में जो स्नेह हो जाता है यही तो घृत है। और देवता घृत के बिना भोग नहीं लगाते, इसीलिए मिष्टान रखा जाता है। देवता को अर्पित करते हैं मंदिर में पहले, तो कोई ना कोई मिष्टान रखा जाता है। हलवा बना दिया, खीर बना दी, खीर के ऊपर 1 चम्मच घी डाल दिया। वही तो घी है। यही तो जो मन में स्नेह आता है, देवता के मन में भी स्नेह आता है। अरे ये मेरे लिए इतना कर रहा। मैं तो अभी तक यही सोचती थी कि घी जो वो प्रज्वलित हो जाए खीर में या उसमें, इसलिए डालते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट तो सोचा ही नहीं कभी। हाँ। और भोग अपने आप तभी करना चाहिए जब सबसे पहले देवता को अर्पित किया जाए। फिर जो है मेहमान को अर्पित किया जाए, बुजुर्गों को अर्पित किया जाए, तब ग्रहण किया जाए। घर में जो घी है वो अग्नि में हवन करने के लिए है। और सबको देते हुए यदि खत्म हो जाए तो खत्म सम्मान। हो जाए तो वो सबसे बड़ा भोग है। स्वयं भूखे रह करके दूसरे को तृप्ति देना, इससे बड़ा तप कोई और नहीं है। ये नहीं है कि अपने लिए पहले रख लो, बाकी जो वो बचे वो सारा बांट दो, भाई इतना ही बचा है। ऐसा नहीं है। यहाँ माताएं ऐसा ही कर लेती हैं, ऐसा नहीं है। पहले जो तृप्त, जिसको तृप्त करना है वो पहले तृप्त हो जाए, उसके बाद दूसरा नंबर आए। पहले तो भगवान को तृप्त करना है, फिर मेहमान को तृप्त करना है। मेहमान के लिए भी अतिथि कहा गया था, अतिथि, जो बिना किसी सूचना के आए, तिथि रख करके नहीं आए कि मैं इस दिन आऊंगा, इस समय आऊंगा, जो आजकल करते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ, घंटे भर में पहुंच जाऊंगा। ऐसे नहीं, ये मेहमानी नहीं है, अतिथि नहीं है। अतिथि, जिसके लिए कोई वार और समय नहीं है कि फलाने वार को आऊंगा, फलाने समय आऊंगा। बाह्य अग्नि में यज्ञ करने से, देखो अब आंतरिक और बाह्य 2 प्रकार की अग्नि की बात कर रहे हैं। बाहर भी अग्नि है और हमारे अंदर भी अग्नि देवता बैठे हुए हैं। तभी तो जो हम भोजन लेते हैं पकता है अंदर, गर्मी आती है भोजन से, हजम होता है, और फिर सब जगह सारे शरीर में बंटता है। अंदर भी हवन हो रहा है, बाहर हवन कर रहे हैं हम। तो यहाँ बाहर की बात कर रहे हैं कि बाहर के जगत में जो हम हवन करते हैं, तो जितने भी हमारे कर्म के दोष हैं, कर्म करने से जो हमको दोष मिले हैं, पाप या पुण्य, ये दोनों ही दोष हैं, ये दोनों देशों से दोषों से बचेंगे। बाहर के उससे, कर्म के दोषों से बचेंगे। कर्मकृत दोष, 3 प्रकार के दोष होंगे। कर्मकृत, जो कर्मों से हमको प्राप्त हुए, स्थूल कर्मों से। हृदय में भीतर जो स्नेह है उसका हवन है। दूसरा, हमारे हृदय में, हमारे मन में जो स्नेह आया है, ये भी हवन है। ईश्वराय स्वाहा,
ईश्वर को स्वाद दे रहे हैं, ईश्वर को। ये राग नहीं है क्या? परमात्मा के लिए राग राग नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें जो है ना कोई फल की प्राप्ति, विषय की प्राप्ति तो है नहीं परमात्मा से। इससे कोई हमारी अंतःकरण अशुद्ध तो होता नहीं है, शुद्ध तो किया हुआ है हमने। अब शुद्ध रूप से ही परमात्मा से अधिक शुद्ध कौन है? समष्टि से शुद्ध कौन है? केवल अशुद्धि जो है वो तो व्यष्टि में ही है, व्यक्ति में ही अशुद्धि है। एक चीज में ही अशुद्धि होती है, बहुत सारी चीजें हो तो अशुद्धि नहीं होती। तालाब में अशुद्धि हो जाती है, सीमित है, देर से होती है। गंगा जी सीमित नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं होती, बल्कि अशुद्ध चीजों को भी शुद्ध कर देती है। तो हमारे राग को भी प्रेम में बदल देती है। ये राग नहीं होता है, परमात्मा से प्रेम होता है। ईश्वराय स्वाहा, ये जो स्नेह है हमारा ईश्वर के प्रति, जो प्रेम है, ये हमारे किस में आता है? भाव में। मन में जो भाव आते हैं उसको कहते हैं भाव। भावकृत दोष, कई बार हमारे मन में कई प्रकार के किसी के प्रति दोष आ जाते हैं, द्वेष आ जाता है, राग आ जाता है। राग भी दोष ही है किसी के प्रति, राग और द्वेष। संसारी व्यक्तियों के प्रति राग भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो राग और द्वेष जो दोनों होते हैं हमारे मन में, भाव में, भावना में है हमारे, वो दोष दूर हो जाते हैं ईश्वराय स्वाहा कहने से। पहले जो थे अग्नि में, जो हम कर्म कर रहे थे, तो सारे जो हमारे कर्मों के दोष थे वो सारे दोष निवृत्त हो जाते हैं। अब जो परमात्मा के लिए स्वाहा बोल रहे हैं हम, तो ये जो भावना में हमारे दोष थे वो सारे जल रहे हैं। परमात्मा तो सबको दोषहीन कर देता है, दोष ही तो हम अर्पित कर रहे हैं, दोषों को ही तो वो समाप्त कर रहे हैं। ईश्वर से प्रेम हो रहा है। और फिर तीसरा दोष है बुद्धिकृत दोष। बुद्धिकृत दोष, निश्चय कर लिया हमने बुद्धि का दोष हमारा क्या है? संसार सच्चा है, संसार के बिना तो काम चलेगा नहीं। सत्य बोलना अच्छा है, पर झूठ बोलने बिना संसार में काम चलता नहीं। ये दोष है ना, बुद्धि के दोष, निश्चय किया हुआ हमने। तो तीनों प्रकार के दोष जो है ना, ये क्या कहेंगे इसको? दोषापनयन, दोष का अपनयन, दोष को मिटा देना। तो तीनों प्रकार के दोष जो हैं ये अपनयन होते हैं। आगे चलते हैं। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणे हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म ही अग्नि है और ब्रह्म ही यज्ञ करता है। ब्रह्मणम ब्रह्मणा हुतम, हुतम माने यज्ञ करना। ब्रह्म ही यज्ञ करता है। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, गंतव्य माने वो जाता है, वहां पर प्राप्ति होती है। तेन, इससे, इससे ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। ब्रह्म ही अग्नि है
और ब्रह्म ही यज्ञ करता है, यज्ञ करने वाला भी वही, और इससे ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। एकर्षम ये अग्नि है, यही गुरु है। जिज्ञासु को गुरु परमात्मा और धर्म के प्रति आत्मसमर्पण करना पड़ता है, तभी काम बनता है। एकर्षम अग्नि, गुरु को समर्पण कर देना, ये भी अग्नि है। गुरु हमारे दोषों को अपनायन करता है, दोष बताता है, उसकी निवृत्ति का उपाय बताता है। तो जिज्ञासु को, जो अपने स्वरूप को जानना चाहता है, परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहता है, उसको अपने दोष जो है वो गुरु को बता देने चाहिए। पंजाबी महात्मा यही कहा करते थे सबको, और तुसी अपने दोष ते दसो, ਇੱਥੇ तो मरो, और किथे तो नहीं बतांदे तुसी अपने दोष, ਇੱਥੇ तो मरो कम से कम। संकोच करता है आदमी, मेरे में ये दोष है, मेरे में ये दोष है, तो गुरु को बताओ। बहन जी गुरु महाराज जी को अपने सारी बातें बता देती, यद्यपि वो उन बातों को उजागर भी कर देते थे सबके सामने, तो और भी ज्यादा दोष जो है दूर हो जाते हैं। जब समष्टि में कोई चीज फैल जाती है, दोष भी समष्टि में फैल जाते हैं, तो दोष नहीं रहता। मल, यदि हम अपने घर में एक कमरे में मल त्याग देते, बदबू हो जाती सारे घर में। वही मल हम बाहर खेत के अंदर दूर त्यागते हैं तो कोई बदबू नहीं होती। समष्टि में अर्पित करने से दोष दूर हो जाता है। अधिक से अधिक लोगों को अपना दोष बताना चाहिए, पर आदमी संकुचित है, अहंकारी है, दोष नहीं बताता, महिमा ही बताएगा अपना, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। कि कम से कम दोष ना बताओ तो अपनी महिमा तो मत बताओ कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। स्वामी स्वयं प्रकाश जी को मैंने कभी अपना महिमा, अपना अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया उन्होंने किसी को। कहां तक पढ़े, कब संन्यास लिया, महाराज जी से क्या क्या सीखा, न महाराज जी के बारे में कभी बताया। पूछने पर भी मैंने कहा जी हम बड़ी श्रद्धा है महाराज जी में, हमें उनके बारे में कुछ बताइए तो हमें प्रेरणा मिले। बोले थोड़े संत महात्मा हुए हैं, नहीं बताते थे, किसी के बारे में नहीं बताते थे। अपने बारे में की तो बात ही छोड़ो, किसी के बारे में भी नहीं बताते थे। दूसरों के बारे में तो हम बढ़ चढ़ के बताते, इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है, अपने में कुछ नहीं बताते। तो कह रहे हैं कि धर्म के प्रति आत्मसमर्पण करना पड़ता है। आत्म क्या होता है? आत्मसमर्पण, आत्मा का थोड़ी समर्पण होता है, मन का समर्पण होता है, मन बुद्धि का समर्पण होता है कि मन भी मैंने दे दिया गुरु जी को, परमात्मा को, जैसे चाहे मेरे को मेरा मन लगाएं, जिधर चाहे उधर लगाएं। बुद्धि भी दे दी कि मेरा निश्चय अब संसार से हटा करके परमार्थ में लगाएं, जैसा भी आप उचित समझें। कर्म भी आप मुझे जो कुछ दे मैं करने को तैयार हूं। आदि गुरु शंकराचार्य के एक शिष्य थे, उनको गायों का गोबर इकट्ठा करना, उसको पाथना, गोबर को सफाई करना, यही उनको काम दिया हुआ था। तो कभी उन्होंने उफ नहीं की,
और एक दिन जब वो सबको उपदेश देते थे तो इनकी प्रतीक्षा करते थे, जिनको ये काम सौंपा हुआ था गोबर का। तो दूसरे जो शिष्य थे शंकराचार्य के, वो कहते थे कि उसकी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आप प्रारंभ करिए। फिर भी शंकराचार्य प्रारंभ नहीं करते थे। तो एक दिन इसी बात को उनको उजागर करने के लिए जब वो चौथे जो शिष्य थे जिनको गोबर पाथने का दिया हुआ था काम, तो जिस मंत्र को आज करना था उन्होंने उसी मंत्र का उच्चारण करते हुए आ रहे हैं और उसकी टिप्पणी भी बताए जा रहे हैं। तब उनकी आंख खुली कि ये है समर्पण। तो अपनी आत्मा, अपने मन और बुद्धि का समर्पण, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सबका समर्पण। ये मेरे हैं ही नहीं, इनसे जो कुछ काम कराना वो कराओ, आप कराओ। मैंने बनाए नहीं, आपने बनाए, आपने इनमें शक्ति दी, आप अपना ही काम ले, जो कुछ लेना है मेरा कल्याण का लो, या अपने कल्याण तो क्या करना है ना, मेरा ही कल्याण करना है। तो यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। आप बोलिए जो कुछ बोलना है। वो आत्मस्मरण का व्यास जी कह रहे थे ना आप, वो फिर बताया नहीं कि किसको कहते हैं। क्या आत्म आत्मस्मरण कह रहे थे ना, क्या है बताऊं, बता रहे थे, फिर बताया नहीं। आत्मसमर्पण, आत्मा जो है, आत्मा का समर्पण नहीं होता, मन का बुद्धि का समर्पण होता है। शरीर को ये भी लेकर, कह सकते हैं ना, अहंकार का समर्पण। हाँ वही कही, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत जितने भी यंत्र हैं हमारे पास, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार, इन सब का समर्पण, यही आत्मसमर्पण है। और सबसे बड़ा समर्पण तो वही है कि अहंकार का समर्पण, कि अब मेरी जो बुद्धि है, जिसको मैंने समझा हुआ था, प्रमाणिक समझा हुआ था, वो तुच्छ है, वो कोई बुद्धि नहीं है, वो तो संसार के बुद्धि के लिए है बुद्धि, कि संसार चलता रहे, हाँ? और परमार्थ में अपनी बुद्धि को मैं लगाऊं। तो यहाँ पर ये 439 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ छोड़ करके बाकी सारा 9-9-25। हाँ जी बोलिए। ये आप एक ऋषि के बारे में बताना जो बीच में आया था ना। एक ऋषि तो अग्नि को ही कहा गया है, एक ऋषि। गुरु को भी कहा गया है, गुरु भी अग्नि है। परमात्मा भी एक ऋषि है, पर यहाँ तो एक अग्नि के लिए ही एक ऋषि आया है। मतलब उन्हीं को अग्नि में ही सब कुछ समर्पित किया जाता है। तो देवता भी अग्नि रूप है, परमात्मा भी अग्नि रूप है, गुरु भी अग्नि रूप है। प्राशर जी, आपकी जितनी धर्म भावना है, भगवान श्री कृष्ण में जितनी श्रद्धा है, बिल्कुल ठीक है। श्रद्धा भी हो, फिर युक्ति युक्त श्रद्धा हो, और भी अच्छी बात है। जैसे आज आपने कहा कि मुझे इस रहस्य का पता लगा,
तो और ज्यादा दृढ़ हो जाती है बात, युक्ति युक्त, तर्क संगत। शास्त्र ने जो बात बताई है उसमें तर्क की आवश्यकता तो है नहीं, पर फिर भी बुद्धि में बैठाने के लिए अगर हमारे पास कोई तर्क है, याद रखने के लिए कोई तर्क है, कोई किस ढंग से हम उसको याद रख सकते हैं, तो उसको अपनाना चाहिए। और ना मेरे को एक प्रॉब्लम है मेरे साथ ना, ये जो जी, ज्ञान मार्ग है ना, ये मेरे को बहुत मुश्किल लगता है। क्या मुश्किल होता है? ज्ञान मार्ग है ना, ये जो ज्ञान जो है, अच्छा, एक हाँ हाँ हम हाँ हाँ हम हाँ। अद्वैत में ही, हम तो द्वैत में ही जीते रहते हैं। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हम तो द्वैत में ही रहते हैं, अद्वैत की तरफ तो जा ही नहीं पा रहे हैं। सभी लोग द्वैत में हैं, जब तक कि ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता तो द्वैत ही द्वैत है। ये श्रवण मनन जो है ये भी द्वैत ही है एक प्रकार से, पर ये आगे जाने के साधन है, अद्वैत में जाने के साधन है। उपनिषद अद्वैत में जाने का साधन है। तो सुनना, श्रवण करने से अद्वैत के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। श्रवण करने, सत्संग ही सबसे बड़ी चीज है। श्रवण कहो या सत्संग कहो, सत्संग ही सबसे बड़ी चीज है। कि परमात्मा में प्रेम तो है, प्रेम है, ये बहुत बड़ी बात है। संसार से छूटने का एकमात्र साधन ये है। वैराग्य के लिए सरल साधन परमात्मा से जिसका प्रेम हो गया, सरल है। जिसका प्रेम नहीं हो सकता वो फिर विवेक से करे, विवेक से, कि ये संसार मुझे क्या देगा, क्या दिया अब तक उसने, ये विवेक करना पड़ेगा। तो जो बुद्धिवादी हैं वो विवेक से संसार को छोड़ देते हैं, और जो हृदयवादी हैं वो प्रेम से संसार छूट जाता है उनका, परमात्मा में ही रमे रहते हैं। परिणाम दोनों का एक ही हो गया, संसार छूटना, वैराग्य होना। वैराग्य सबसे बड़ी। हाँ जी। एक चीज और आने लग गई है, यदि बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो मेरा मन करता है रिटायरमेंट ले लूं और घर में बैठ के यही सब करती रहूं। ठीक बात है, आदमी सोचता तो है इसी तरह से, मगर जो भी समय मिला है, परमात्मा ने ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो दी है, ये भी सोच समझ करके दी है, कि जो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी का वहन कर सकता है उसी को तो दी जाती है। जो इस उत्तरदायित्व को सहन करने में असमर्थ है उसको कुछ बाल बच्चे दिए ही नहीं जाते। विवाह ही नहीं हो पाता, कई बार विवाह होता है तो संतान नहीं होती। तो परमात्मा ये काम कराना चाहता है तो करते हुए इसको भी करें। ये कर्म रूप भक्ति है परमात्मा की, कर्म के दोषों को दूर करने वाली है। और जो आप उपासना करती हैं ये भावकृत है, भावकृत। जब अत्यधिक प्रेम हो जाता है तो फिर उसके स्वरूप को जानने की इच्छा हो जाती है कि भाई वो स्वरूप है क्या जिसके लिए मैं इतना प्रेम करता हूँ। फिर वो बुद्धि आती है, तो बुद्धि में फिर आगे का मार्ग खुलता है। ये क्रमशः मार्ग है। सुनना जो है ये भी आगे बढ़ने का मार्ग है। सुनना, सत्संग करना। इसमें भी ना हम, मेरे साथ क्या होता है, आप बताते हैं अभी के अभी याद है, क्योंकि हम बाद में तो स्वाध्याय करते नहीं है, भूल जाते हैं। फिर कोई प्रश्न करता है, फिर आप बताते हैं ये मैंने तब बताया था, तब हमें याद आता है हाँ ये बताया तो था। तो हमारी तो उसमें रहता ही नहीं बुद्धि में फिर। तो बुद्धि में चीज वही रह सकती है जो बार बार मन में रहे।
तभी तो बुद्धि में रहेगी ना जी। बार बार उसका रिपीटिशन करना पड़ता है, तब जा करके वो बुद्धि में अंकित होती है। इसलिए समय बहुत चाहिए, और जितना भी समय उपलब्ध है, शक्ति परमात्मा ने जितनी दे रखी है और जो साधन दे रखे हैं, हमारे जो यंत्र दे रखे हैं हमको, ये यंत्र हैं, और जो हमारे सहयोगी हैं वो भी एक प्रकार से यंत्र ही हैं, साधन है वो भी। तो साधन का उपयोग भी पूर्ण उपयोग होना चाहिए, अटमोस्ट, पूरा का पूरा, जितना कर सकते हैं। और शक्ति का भी और समय का भी। समय, शक्ति और साधन, तीन ही तो हमारे पास संपत्ति है जो परमात्मा ने उधारी दी हुई है हमको, तो इनको करना चाहिए। ठीक है पराशर जी, फिर आप ही करिए पूर्ण होते। जी। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण। नारायण।